अधिकारी थी वो यहाँ पर पहुंची हुई थी, अंदर गई है, 2 मिनट लगा है और 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने अपने बगल वाली सीट पर एक महिला को बिठाया। और देखिए, इस पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विनीत है। विनीत, क्या कुछ इस पर अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है, बताइए। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी को लेकर के, जिस तरह से कन्नूर बैंक की घटना को लेकर के अभी थोड़ी देर पहले हमने कैबिनेट में की जो ब्रीफिंग हो रही थी, तो उसमें अनुराग ठाकुर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे हमने पूछा, उनका साफ तौर पर कहना था कि संबंधित मंत्रालय जो है इसको लेकर के जानकारी देगी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जहां तक हमें अभी तक जानकारी मिल रही है कि पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और इस पर सरकार की पूरी तरह से नजर बनी हुई है। रक्षा मंत्री पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, वो स्थिति को जो है वो संभाले हुए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगातार रक्षा मंत्री जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं, उनके वो टच में है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन में, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पूरी तरह से इस स्थिति को पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और हमें जो जानकारी मिल रही है कि उसके अनुसार लगभग 5 बजे वो कन्नूर के लिए और रवाना होंगे और वहां पर घटनास्थल पर पहुंचेंगे और पूरी तरह से वहां की जो घटना की है उसके बारे में मुआयना लेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आ रही है कि जो राज्य सरकार की ओर से भी कहा गया है कि जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी या फिर सुविधा की जरूरत होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही स्तर से प्रयास किया जा रहा है, केंद्र की ओर से प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर रक्षा मंत्री जो है वो राजनाथ सिंह वो पूरी तरह से मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के स्तर से भी प्रयास किया गया है और अब से थोड़ी देर बाद जो मुख्यमंत्री है स्टालिन वो वहां पर जाएंगे। हालांकि मैं आपको एक बात आपको बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो वो मामले पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और सीडीएस के आवास पर। देखिए विनीत, इंतजार बस इस बात का है कि संसद में रक्षा मंत्री बयान क्या देते हैं और इस बयान में वो जानकारी देंगे कि सीडीएस बिपिन रावत की हालत कैसी है और इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में वो जानकारी देंगे। तो नजर इस पर बनी हुई है विनीत। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर बात यह अब सामने आ रही है कि जैसा कि हमें जानकारी दी गई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो संसद में बयान देंगे लगभग 3 बजे के बारे में हमें बताया गया था। लेकिन अब यह बात आ रही है कि रक्षा मंत्री जो है थोड़ी देर बाद हो सकता है कि आज न देकर के वो कल इससे संबंधित जो बयान है वो देंगे। पूरी तरह से स्थिति को जो है वो समझ लेना चाहते हैं। पूरी तरह से जो सरकार में का ये कहना है कि जब हमसे थोड़ी देर बाद हो सकता है कि रक्षा मंत्री जो है वो राजनाथ सिंह वो जो ऑफिशियल्स है एमओडी के ऑफिशियल्स है उनके साथ वो ब्रीफिंग लेंगे। और जैसा कि हमने देखा कि स्थिति को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया है। अब जो है अब सरकार जो है थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहती है, जब तस्वीरें जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी, जिस तरह से जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है वो जब पूरी तरह से हो जाएगा तब जो है वो सरकार इसको लेकर के बयान देगी। हालांकि यह बात पहले आ रही थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है संसद के दोनों सदनों में लगभग 3 बजे के लगभग बयान देंगे। लेकिन अब ये बात आ रही है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद ही सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बयान दिया जाएगा। जी विपिन, देखिए देश जो है वो सीडीएस बिपिन रावत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी का इंतजार कर रहा है। लगातार जो हमारी नजर है, सबकी नजर है इसी पर है और आज राजनाथ सिंह ने बिपिन रावत के घर भी पहुंचे और वहां मुलाकात भी की। जी, निश्चित तौर पर वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर गए थे। अब से थोड़ी देर पर वहां पर उनके जो दिल्ली स्थित आवास है वहां पर गए थे। उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं वो भी उनके साथ मुलाकात की और उन्हें भी बहुत संभावना यह भी है कि उन्हें भी वस्तु स्थिति के बारे में बताया होगा। हालांकि अभी हमारी इस संबंध में किसी से औपचारिक तौर पर बात नहीं हुई है, लेकिन जो हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी इस वस्तु स्थिति के बारे में ब्रीफ किया होगा और उनको जानकारी दी गई होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस पर पूरी तरह से नजर जो है वो सरकार में की बनी हुई है। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जो है वो पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए हैं और जो डिफेंस की जो अधिकारी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अधिकारी हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है। एक और बड़ी बात यहाँ पर है कि जिस तरह से हमने देखा कि कई घायलों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, तो उन्हें बेस्ट फैसिलिटी मिल सके इसकी भी कोशिश जो है वो की जा रही है। तो राहत का जो बचाव का काम है वो तो चल ही रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, साथ ही साथ जो
बेस्ट ट्रीटमेंट है उसकी भी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। चलिए विनीत, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पर नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त अतुल सिंह जुड़ गए हैं, जो कि सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं। अतुल जी, देखिए, बेहद ही दुखद दुर्घटना आज जो सामने आई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और अब तक 11 लोगों के शव बरामद हो गए। तो क्या कुछ आपके पास इस पूरे मामले पर जानकारी है? नहीं, अभी तक तो जो भी जानकारी है मुझे ऐसा लगता है कि क्रैश की वजह, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो इस पे जाता है कि क्रैश आखिर हुआ क्यों। तो जो भी ऑपरेशनल या जो वेदर पैरामीटर्स हैं उसकी जांच होगी। हालांकि एयरफोर्स के तमाम सशस्त्र लोगों ने कह दिया कि इस पर जांच होगी। वो हेलीकॉप्टर इन जनरल मैं जानता हूँ MI-17 को काफी क्लोजली, मैंने कई बार फ्लाई किया है। बहुत ही रगेड और बहुत ही एक वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है। और जो भी हेलीकॉप्टर पे CDS सवार थे वो और एक अपग्रेडेड वर्जन है MI-17 का, वो था। ऐसी स्थिति में किसी तरह की तकनीकी खराबी आ जाना निश्चित ही है कि एक जांच का विषय है। मौसम एक समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि MI-17 का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो मौसम तमाम तरह के मौसम में वो फ्लाइंग वर्दी होता है। तो अभी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ मुकम्मल तौर पर समझा जाएगा। और अभी तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो जितनी जल्दी से SAR संपादित हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग की जान बचाई जा सके और जो लोग बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनका सही ढंग से इलाज हो, यही है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अतुल सिंह जी। तो देखिए, लगातार इस खबर पर हम अपडेट नजर बनाए हुए और आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है।